हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। ठीक है, तो किंगडम से एम्पायर तक का सफ़र। किंगडम भी राज्यों कहते हैं और एम्पायर भी राज्यों कहते हैं। तो किंगडम जो होता है वो छोटा होता है और एम्पायर बड़ा होता है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने ये सब देखा है कि किसका वहाँ शासन था। तो मौर्यन एम्पायर था ये। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोका। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में था ये पार्ट 1 में बताया गया है ये कि क्या क्या था, वो एम्पायर कैसा होता था, कितने कितने वहाँ पर, जैसे जब वो राजा निकलता था तो कैसे निकलता था कि वो सोने की पालकी में निकलते थे, एलिफेंट्स उनके साथ चलते थे, और क्या क्या है सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ना है और समझना है तो चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हम पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में है कि द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। ठीक है, तो एम्पायर का जो एम्परर था यानी कि राजा और उसकी राजधानी। ठीक है, तो मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर, एक एम्बेसडर था मेगास्थनीज। अब आप लोग बोलोगे एम्बेसडर क्या है, तो एम्बेसडर वो होते हैं जैसे कि राजा हो गया, तो कोई राजा अपने किसी मैसेंजर को दूसरे राजा के यहाँ भेजता है, दूसरे राजा के दरबार में भेजता है कि जाओ वहाँ जाकर पता लगा कर आओ कि उनकी राजधानी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाते हैं जिससे कि उनकी प्रजा सुखी है। तो इसलिए वो लोग जाते हैं और वहाँ पता लगा कर आते हैं। तो ऐसे ही एक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, जिनको भेजा था ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम सेल्यूकस निकेटर, जिन्हें सेल्यूकस निकेटर ने, जो वेस्ट एशिया के ग्रीक रूलर थे, उन्होंने भेजा था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो मेगास्थनीज रॉट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, मेगास्थनीज ने एक जो है अकाउंट भी लिखा है कि उसने वहाँ जाकर क्या क्या देखा। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर उसकी जो उसके डिस्क्रिप्शन का कुछ पार्ट है जो अंकित है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। ठीक है, तो जहाँ ओकेजन जो होते थे वहाँ पर, द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड, जो कि सेलिब्रेट किए जाते थे, जो वहाँ का राजा था, जब वहाँ पर ओकेजन्स होते थे तो वो रॉयल प्रोसेशंस में होते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा भव्य होते थे। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पेलेनक्विन, जो राजा होता था उसको सोने की पालकी में लेकर आया जाता था। पेलेनक्विन मीन्स होता है पालकी, हिंदी में इसको बोलते हैं पालकी। इस सोने की पालकी में उसको लेकर आया जाता था। हिज गार्ड्स राइट एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, और उसके जो गार्ड्स होते थे जो कि हाथियों को चला रहे होते थे, उनके जो गार्ड्स होते थे वो डेकोरेटेड होते थे किससे, हाथी जो डेकोरेटेड होते थे वो होते थे गोल्ड और सिल्वर से। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स, और कुछ गार्ड्स ऐसे होते थे जो उनकी प्रजा में कुछ गार्ड्स ऐसे होते थे जो कि पेड़ों को ले लेकर अपने साथ चलते थे, जिन पर कि चिड़ियाँ होती थी, इंक्लूडिंग अ फ्लक ऑफ ट्रेन पैरट्स, बल्कि उसमें ट्रेन पैरट्स भी होते थे। ट्रेन मतलब उनको ट्रेन किया जाता था तोतों को, वो भी होते थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पर, जो कि राजा के चारों तरफ सर्कल बना के उड़ते रहते थे। सोचिए आप कितना अच्छा नज़ारा रहा होगा उस टाइम का कि राजा के ऊपर पक्षी जो थे चारों तरफ सर्कल बना के चलते थे और राजा सोने की पालकी में चलता था। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन, और जो किंग था, जो राजा था, वो नॉर्मली जो था आर्म वुमेन होती थी। अब आर्म वुमेन का मतलब था जो महिलाएं थी, जो लेडीज़ थी उस समय की, उनके पास हथियार होते थे। ठीक है, वो आर्म वुमेन से घिरा रहता था जो राजा था। ही इज़ एफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, उसको डर रहता था कि शायद कोई इसको मारने की कोशिश ना करे। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, उसके पास स्पेशल सर्वेंट्स भी होते थे, जो दास होते थे उनके नौकर स्पेशल होते थे, जो कि खाने से पहले सबसे पहले वही लोग टेस्ट करते थे खाने को। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, और राजा जो था वहाँ का वो कभी भी सेम बेडरूम में 2 रातों के लिए नहीं सोता था। मतलब जैसे क्या होता था, एक दिन एक बेडरूम में सोएगा, फिर अगले दिन जब नेक्स्ट डे होगा तो वो दूसरे बेडरूम में सोएगा, क्योंकि अगर बाई चांस वो उसी बेडरूम में दोबारा सोए तो जिससे कि राजा पर कोई हमला ना कर दे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना, और उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा जो कि अब मॉडर्न पटना है, जिसको हम पटना के नाम से भी जानते हैं। ही रोड, उन्होंने लिखा कि दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ये एक बहुत बड़ा और सुंदर शहर है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, ये एक मैसिव वॉल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, जिसमें कि 570 टावर्स और 64 गेट हैं। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज, और यहाँ के जो घर हैं वो 2 और 3 मंजिला हैं। आर बुल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, जो कि लकड़ी और मड ब्रिक के बने हुए हैं, मतलब ईंटें होती हैं ना मड ब्रिक, उसके बने हुए हैं। द किंग्स पैलेस इज़ ऑल्सो ऑफ वुड, और जो किंग का महल है, जो राजा का महल है, वो भी लकड़ी का बना हुआ है। एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग, और जो कि पत्थर की कार्विंग से डेकोरेटेड है, सुंदर सजा हुआ है। इट इज़ सराउंडेड विथ गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। ठीक है, ये चारों तरफ से गार्डन से घिरा हुआ है, पक्षियों से बगीचे से घिरा हुआ है। एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और इसमें इसका ध्यान रखने के लिए इधर उधर जो है पक्षी
घूमते रहते हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा नज़ारा है, ये मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया है कि कितना सुंदर वो बनाया गया था। ठीक है, तो वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड ही एट। तो आप लोग क्या सोचते हो कि उसके पास जो राजा था वहाँ का उसके पास स्पेशल सर्वेंट्स क्यों होते थे जो कि खाना टेस्ट करते? तो इसीलिए होते थे कि खाने में कुछ मिला ना हो, जैसे कि राजा ना मर जाए, तो वो अपने पास स्पेशल सर्वेंट्स को रखते थे जिससे कि पहले वो टेस्ट लेंगे फिर वो राजा खाएगा बाद में। इन वॉट वेज वॉज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम द मोहनजोदारो। अब ये आप बताएंगे कि पाटलिपुत्र जो है मोहनजोदारो से किस तरीके से डिफरेंट है। हिंट है आपका सी, चैप्टर नंबर 3 देखिए, चैप्टर 3 को आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पर जाकर देखना, सर्च करना, चैप्टर 3 आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उसमें आप बता पाओगे कि मोहनजोदारो और पाटलिपुत्र में क्या डिफरेंट है। अब आता है अशोका अ यूनिक रूलर। ठीक है, अशोका जो था एक यूनिक रूलर था, जैसे कि द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वॉज अशोका। जो मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर था वो था अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वो एक ऐसा फर्स्ट रूलर था, जो वो पहला शासक था जिसने कि ये ट्राई किया, उसने जो अपने मैसेजेस थे लोगों तक पहुँचाए किसके जरिए? इंस्क्रिप्शन के जरिए। इंस्क्रिप्शन दी थी उसने, जैसे लिख देते हैं पिलर वगैरह पर, जैसे ये पिलर बने हुए हैं तो उसमें जो है इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, तो उसके जरिए उन्होंने बताया है कि वो एक पहला शासक था जिन्होंने अपने मैसेजेस जनता तक, प्रजा तक अपनी इंस्क्रिप्शन के जरिए पहुँचाए। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और जितनी भी अशोका की इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो प्राकृत मतलब होती है आम बोलचाल की भाषा जिसको ऑर्डिनरी पीपल बोल सकते हैं। एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और बाकी जो कुछ हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं जिसको कि आम जनता आसानी से समझ सके। ठीक है, जैसे कि संस्कृत में अगर वो लिखवाते तो संस्कृत तो जो थी वो बड़े बड़े पुजारी पुरोहित वही समझ सकते थे, लेकिन जो ये ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज है प्राकृत, तो इसको आसानी से समझा जा सके। अशोकाज वार इन कलिंगा, अशोका का युद्ध कलिंगा में। ठीक है, तो कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंगा जो था कोस्टल ओडिशा का प्राचीन नेम था। अशोका फॉट अ वॉर टू कन्क्यूर कलिंगा। अशोका ने ठीक है कलिंगा पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ही वॉज सो हॉरिफाइड, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था जब उसने जो है ये हिंसा देखी, जगह जगह हिंसा देखी एंड जगह जगह खून की नदियाँ बहती हुई देखी, दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। तब उसने ये डिसाइड किया, ये उनकी लास्ट वॉर थी कलिंगा की, तब उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद वो कोई युद्ध नहीं करेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। ठीक है, ही इज़ द ओनली किंग, वो ही केवल एक ऐसे राजा थे इन द हिस्ट्री, इतिहास में जो जाने जाते हैं, ऑफ द वर्ल्ड हु गिव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, जो जिन्होंने लड़ाई जीतने के बाद भी ठीक है कोई युद्ध ना करना स्वीकारा। उन्होंने सोचा कि अब कोई वो युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनका जो हृदय था वो बहुत तरीके से पिघल चुका था कि जगह जगह खून की नदियाँ बह रही थी, लोगों के घर उजड़ चुके थे, वीरान हो चुके थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब आज के बाद कोई भी युद्ध नहीं होगा। तो लास्ट जो फाइट थी वो थी कलिंगा की। चलिए, अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। अब है अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं कलिंगा वार के बारे में, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। ये क्या था, अशोका ने ये एक इंस्क्रिप्शन में डिक्लेयर किया है 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग वन कन्क्विट कलिंगा। ठीक है, 8 years आफ्टर बिकमिंग, 8 साल के बाद, 8 साल राजा रहने के बाद आई कन्क्विट कलिंगा, मैंने कलिंगा पर विजय प्राप्त की। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। ठीक है, 1 लाख और 1 लाख, अबाउट 1.5 लाख पीपल, ठीक है, लगभग 1.5 लाख पीपल जो थे इसमें पकड़े गए। एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, और कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। दिस फिल्ड मी विथ सॉरो, वाई, इसने मुझे सब दुख से भर दिया। वाई, क्यों, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज़ कन्क्यूड, जब कभी ऐसा होता है, जब कभी एक स्वतंत्र धरती, मतलब जो कहते हैं ना एक फ्री जो धरती होती है हमारी, जब कभी जीती जाती है, लाख्स ऑफ पीपल डाई, लाखों पीपल जो हैं वो मर जाते हैं। एंड मैनी आर टेकन प्राइजर, और बहुत सारे जो होते हैं वो कैदी बना ली जाते हैं। ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई, और जो ब्राह्मण्स होते हैं और जो मॉन्क्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। ठीक है, लोग क्या होते हैं, लोग हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव, जो कि अपने रिश्तेदार जो होते हैं, उनके प्यारे होते हैं, उनके सगे संबंधी होते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो उनके दोस्त मित्र होते हैं, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई,
या फिर वो दास होते हैं या फिर नौकर होते हैं, वो सब मारे जाते हैं और लूज देयर लव्ड वंस, और वो अपने जो प्यारे सगे संबंधियों को खो देते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब धम्मा को स्वीकार करूँगा। धम्मा मतलब होता है, ये हिंदी में जो वर्ड है, हमारा संस्कृत का जो वर्ड है धर्म, धर्म से निकल कर आया है धम्मा। तो धर्म जो है वो संस्कृत में बोला जाता है, ठीक है। तो संस्कृत लेकिन क्या था, जो संस्कृत जो थी लैंग्वेज थी वो पुजारियों वगैरह की थी, पुरोहितों की थी, उसको बड़े बड़े स्कॉलर्स और विद्वान ही समझ पाते थे। तो इसीलिए धम्मा जो है ये आम बोलचाल की भाषा में शब्द लिया गया है। ये प्राकृत भाषा का लैंग्वेज का ही एक वर्ड है, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज का ही वर्ड है धम्मा, धर्म को ही बोला जाता है ये। तो उन्होंने डिसाइडेड किया कि अब मैं धर्म को स्वीकार करूँगा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और लोगों को इसके बारे में बताऊँगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. मुझे विश्वास है कि लोग अगर धर्म के रास्ते पर चलकर जीत हासिल करेंगे तो इस मच बेटर, तो ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है देन कंक्यूरिंग देम थ्रू फोर्स। अगर किसी को हम, जैसे कहते हैं ना, किसी को हम ताकत के बल पर अगर आजमाएंगे, ताकत के बल पर अगर उसको हम जीत हासिल करेंगे, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम धर्म के रास्ते पर चलकर सीधे सीधे चलकर लोगों को खुशी दें या उससे जीत हासिल करें। आई एम इंस्क्राइबिंग हिज दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं लोगों को ये भविष्य में संदेश दूंगा, सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, इसीलिए मेरा बेटा और मेरी पोती, ग्रैंडसन, मेरा बेटा एंड ग्रैंडसन और मेरा पोता आफ्टर मी, मेरे बाद, शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, वो कभी भी लड़ाई के लिए नहीं सोचेंगे, युद्ध के लिए नहीं सोचेंगे। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, बल्कि क्या करेंगे वो बल्कि ये डिसाइड करेंगे, ये सोचेंगे, ये सोचने की कोशिश करेंगे कि हम धर्म को चारों तरफ कैसे फैलाएं। अशोक ने ये इंस्क्रिप्शन दिया था कलिंगा वार के बारे में, ठीक है। तो उनका ये इंस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आता है कि हाउ डिड द कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकास एटीट्यूड टुवर्ड्स द वॉर। अब कलिंगा की जो वॉर थी ये कैसे अशोका के एटीट्यूड में चेंज लाई, कि युद्ध के लिए उनका नज़रिया क्या था, वो किस तरीके से सोचते थे। तो ये आपको बताना है, सोचना है कि किस तरीके से उनका जो माइंड जो है चेंज हुआ था, किस तरीके से उनका जो उन्होंने धर्म का रास्ता स्वीकार किया था। तो देखो लिख रहा है धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा, ये संस्कृत के वर्ड धर्मा से आया है, जो कि प्राकृत लैंग्वेज का एक वर्ड है धम्मा, इसको धम्मा बोला गया था आम बोलचाल की भाषा में। ओके, वॉट वॉज अशोकास धम्मा। अब ये आता है कि धम्मा, अशोका का जो धम्मा था वो क्या था, ठीक है। वॉट वॉज अशोकास धम्मा, अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। अशोका के धर्म में क्या होता था कि किसी भी गॉड की पूजा नहीं की जाती थी, वो उससे इन्वॉल्व नहीं था, और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइसेस, और उसमें ना ही कोई जो है यज्ञ वगैरह होते थे, कर्मकांड, यज्ञ हवन कुछ नहीं होता था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, वो महसूस करते थे कि दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज, जैसे कि पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, वो सोचते थे कि ये उन्हीं का अधिकार है कि अपनी प्रजा को किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है, या उन्हें किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको किस तरीके से समझाना है। जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को समझाता है, तो ऐसे उनको ये लगता था कि एक राजा किस तरीके से प्रजा को इंस्ट्रक्ट करेगा, ये उन्हीं का अधिकार है। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, बल्कि वो क्या था, वो बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिससे वो ट्रबल कर रहे थे। पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम्स लेड टू कन्फ्लिक्ट। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस, उस समय में क्या था, पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट, उनके जो एम्पायर में जो लोग रहते थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस के थे, अलग अलग धर्म के थे। एंड दिस समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट, और इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा था। एनिमल्स वर सेक्रीफाइड, एनिमल्स की उस समय ना बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, और जो दास और जो नौकर थे वो इल ट्रीटेड थे, मतलब बहुत बुराई के रास्ते पर वो लोग चल रहे थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। बिसाइड्स, मतलब कुछ तो ऐसे थे जो बुराई के रास्ते पर चल रहे थे, और कुछ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, मतलब छोटे लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमोंगेस्ट नेबर्स, उसके अतिरिक्त क्या था कि वहाँ पर जो फैमिलीज, परिवारों में लगातार झगड़े होते थे, और जैसे आपस में पड़ोसी पड़ोसी को ही मार रहा है, आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, अशोका ने महसूस किया कि ये उनकी ड्यूटी है कि कैसे उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्मा महामत्ता हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग द पीपल अबाउट धम्मा। इसीलिए उन्होंने क्या करा, अशोका ने सोचा जाए कि उनके राज्य में प्रजा इतनी दुखी है
कि जगह जगह पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, फैमिलीज़ में लोग बहुत दुखी हैं, जानवरों की बलि दी जा रही है, ठीक है, जीवों पर दया नहीं की जाएगी। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने ऐसे लोग जो है अपॉइंट किए, ऑफिशियल्स जिनको बोला जाता है, वो उन्होंने ऐसे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जो कि धर्म के बारे में जानते थे, धर्म की महत्ता जो थी वो जगह जगह जाएं और लोगों को उनके बारे में समझाएं कि धम्मा क्या चीज़ है। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब ऑन रॉक्स एंड पिलर। इसके अतिरिक्त अशोका ने क्या करा, जो अपने संदेश थे, जो अपने मैसेजेस थे, वो पत्थरों पे और चट्टानों पे, पिलर्स पे जो है लिखवाना शुरू किया। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल, और जो उनके ऑफिशियल्स थे वो, जैसे कि जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, पिलर्स वगैरह पे लिखे रहते थे तो वो पढ़ नहीं पाते थे, तो उनके जो ऑफिशियल्स थे तो वो लोगों को बोल बोल कर समझाते थे कि किस तरीके से धम्मा को अपनाया जाए। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स। अशोका ने जो मैसेंजर्स थे अपने जगह जगह धम्म के प्रचार के लिए जो जगह जगह भी भेजा, और अदर लैंड्स जो थी, जितनी भी विदेशों तक में इसका प्रचार करवाया, सच एज साइरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनका जो थे सन महेंद्र और जो डॉटर थी उनकी संघमित्रा, वो कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे धम्म के प्रचार के लिए, और उन्होंने जो अलग अलग देश जैसे साइरिया, इजिप्ट, ग्रीस में भी जो धम्म का प्रचार करवाया। ठीक है, तो जैसे पहले इसको देख लेते हैं, द रमपुरवा बुल। ये रमपुरवा बुल है, ठीक है, जो पिक्चर दे रखी है ये द रमपुरवा बुल है। लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर। इसका देखो कितना फाइन जो है स्कल्पचर है, ये कितना पॉलिश्ड स्टोन है, कितने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। दिस वॉज पार्ट ऑफ अ मॉडर्न पिलर फाउंड इन रामपुरवा। ये एक पार्ट है मॉडर्न पिलर का जो कि रामपुरवा में मिला है बिहार में, ठीक है। एंड हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, और जो कि अब जो है प्रेजेंट में वो राष्ट्रपति भवन में है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ द स्कल्पचर्स ऑफ दिस टाइम, और ये उस समय की कला का, स्किल का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में इसीलिए रखा गया है जिससे कि लोगों को इससे शिक्षा मिले कि कितनी फाइन पॉलिशिंग है इस पर, कितना फाइन इसका डिज़ाइनिंग है, और इस पर जो है इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। ठीक है, ये बुल्ट रोड्स, उन्होंने जो है सड़कें बनवाई, डग वेल्स, कुएं खुदवाए, एंड बुल्ट रेस्ट हाउसेज, और इसके अलावा विश्राम गृह भी बनवाए जगह जगह। बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और उसके अलावा उन्होंने जो है जगह जगह मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी करवाई लोगों के लिए और जानवरों के लिए, जिसमें कि मनुष्य का और जानवरों का दोनों का इलाज हो सके। तो अशोका ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अशोका का क्या मैसेज था उसकी प्रजा के लिए, ठीक है, तो यह है ये अशोका ने क्या मैसेज दिया अपनी प्रजा को। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, ठीक है, लोग क्या करते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो बहुत बहुत तरीके के वो रिचुअल्स अपनाते हैं, जैसे कभी हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, या फिर जैसे उनके बच्चों की शादी होती है तो वो ये सब करवाते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, या फिर जब उनके बच्चे होते हैं। और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी, या फिर वो किसी यात्रा पर जाते हैं, तो ये मतलब है उनका, जब किसी यात्रा पर जाते हैं या फिर शादी होती है, किसी के बच्चे होते हैं, या फिर उनकी जैसे कि कोई बीमार होता है तो वो जगह जो है हवन वगैरह करवाते हैं। तो दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये जो जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है ये सब जो है यूजफुल नहीं है। इफ़ इंस्टेड, इसकी बजाय अगर पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, इसके बजाय अगर लोग जो है कुछ और काम करें, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, जिससे क्या होगा, बहुत अच्छा होगा लोगों के लिए। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, तो ऐसे काम कौन कौन से हैं जो उन्होंने बताए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, उनका कहना था कि अपने दास और नौकरों के साथ हमेशा दयालु रहो। रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, और अपने से बड़े का हमेशा सम्मान करो। ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपेरिजन, और अपने जितने भी प्राणी हैं ये उनके साथ सद्भावना रखो, उनके साथ समानता का भाव करो, मतलब उन पर दया करो। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, और ब्राह्मणों को और जो मॉन्क्स होते हैं, बौद्ध धर्म में होते हैं मॉन्क्स और नन्स, तो उनके साथ हमेशा जो है उनको उपहार वगैरह दो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेस वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, और ये बहुत गलत है कि जैसे कि हम कोई अगर अपने धर्म की तारीफ़ कर रहा है और दूसरे के धर्म को वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत गलत हैं। ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हर एक को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। इफ़ वन प्रेस वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की तारीफ़ करके दूसरे के धर्म की बुराई कर रहा है तो वो कुछ नहीं कर रहा, वास्तव में वो इससे अपने धर्म के लिए ही बुराई बटोर रहा है। उनका कहना था कि अगर खुद बुरा कह रहे हो दूसरे के धर्म को तो आप खुद ही बुरे हो।
देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन एंड रेस्पेक्ट। बल्कि उनका ये कहना था कि हमें तो दूसरे के धर्म को के बारे में समझना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए उनको, एंड जो है और दूसरे के धर्म का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोकास मैसेज दैट यू थिंक आर रिलीवेंट टुडे। तो आपको जो है अशोकास का जो मैसेजेस हैं उसको जो है बताना है, जो आज आपने पढ़े। तो सोचना है कि क्या क्या चीज़ें थी ऐसी जो हमने अशोका के बारे में पढ़ी। तो उनका बहुत अच्छा धर्म था, उनका कहना था कि जीवों पर हमेशा दया करो, दास और जो गुलाम नौकर हैं आपके उनको हमेशा दयालु बने रहना चाहिए, उनको कभी किसी को मानना नहीं चाहिए, कभी किसी धर्म का जो है अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरे के धर्म का कभी अपमान मत करो, ठीक है। ब्राह्मण्स वगैरह जो है आपके दरवाजे पर अगर कोई आ रहा है तो खाली हाथ ना जाए, उसको भिक्षा जरूर दो। कुछ ना कुछ जो था उनकी धर्म में जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी, ठीक है। तो देखो जैसे ये ना स्क्रिप्ट है बिलो नीचे दे रखी, द ब्रह्मी स्क्रिप्ट ही रहा। द ब्रह्मी स्क्रिप्ट मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट से ही जो मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट है उससे ब्रह्मी स्क्रिप्ट से आई है वो। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर 100 साल से लगभग 100 साल हो गए तब से ये स्क्रिप्ट आई है। तो इसमें क्या है, जो ए वर्ड होता है इंग्लिश में उसको लिख लिख कर दिखाया गया है। जैसे कि ए को ये ए है मतलब, तो इसको अगली ब्राह्मी में ऐसे लिखा जाता है। और देवनागरी हिंदी में आ बोलते हैं इसको, है ना, हिंदी में आ बोलते हैं ना ए को। बंगाली में इस तरीके से लिखा जाता है ए, मलयालम में इस तरीके से लिखा जाता है ना, और तमिल में इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये ए का है, ए का ही रूप है सारा कि अर्ली ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं, देवनागरी में कैसे लिखते हैं, बंगाली में कैसे लिखते हैं, मलयालम में और तमिल में। तो ये अलग अलग तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से जो है सबको समझाया गया है इसमें, ठीक है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये अशोका के बारे में कि उनकी जो रूल्स और रेगुलेशन थे कितने अच्छे थे, उनके राज्य में प्रजा कितना सुखी थी। और कलिंगा की वार के बाद क्या हुआ था, उनका जो मन था वो बहुत ज़्यादा पिघल गया था, बहुत दुखी हुआ था उनका मन, और उन्होंने लड़ाई ना लड़ने का डिसीजन लिया। उसके बाद में उन्होंने जो जगह जगह उनकी जो पुत्र था पुत्र ने और उनकी जो पुत्री थी, उन्होंने दोनों ने जो थे श्रीलंका में जाकर धर्म का प्रचार किया, ठीक है। महेंद्र और वो थे संघमित्रा, है ना। तो उन दोनों ने धर्म का प्रचार किया, श्रीलंका तक उन्होंने ये प्रचार फैलाया, उन्होंने बताया लोगों को धर्म के बारे में, ठीक है। मूर्ति पूजा उनके यहाँ नहीं होती थी। तो ठीक है, इस चैप्टर में इतना सब कुछ बताया गया है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट, कैसा लगा आपको चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ किसी को समझाना चाहते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।